हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आईआईटी जेम की लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सोनी फिजिक्स क्लासेस के लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सोनी फिजिक्स क्लासेस के लाइव चैनल पर आईआईटी जेम की टोटल वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही हैं। ठीक है ना। और एक यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस फिजिक्स। और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो चल रही है, उसमें 6th वीडियो ये आई है या आ रही है। 5वीं वीडियो अभी मैंने डाली है थोड़ी देर पहले। तो 6 वीडियो एंजॉय करें। तो 5th वीडियो तक आपने जो बात की थी, किसके बारे में की थी? गाउस लॉ के बारे में, है ना। उससे पहले कूलाम लॉ हो गया, उससे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, है ना। डार्क डेल्टा के बारे में बात करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है डार्क डेल्टा। और अब जो वीडियो आने वाली है आज की, उसमें अपन गाउस लॉ को ही कंटिन्यूस रखेंगे। और स्पेशली, है ना, एक अलग ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं गाउस लॉ में, है ना, उनको थोड़ा सा सीखेंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं कैविटी की। कि यदि किसी कंडक्टिंग मैटर में कैविटी हो, है ना, तो और उसके अंदर चार्ज हो, कैविटी के अंदर चार्ज हो, तो अपन किस तरह कंडक्टर पर चार्ज डिसाइड करेंगे कि चार्ज क्या आने वाला, क्या नहीं आने वाला। थोड़ा सा ध्यान से देखें, है ना। थोड़ा सा इसको हाई लेवल पे पहुंचा दूंगा मैं धीरे धीरे। तो देखते रहें, बीच में वीडियो ना छोड़ें। जैसे ये एक कंडक्टर है ना, नॉन कंडक्टिंग नहीं है, कंडक्टिंग। ठीक है। ये पूरा सॉलिड है। कैसा है? पूरा सॉलिड। के अंदर यहाँ पे एक कैविटी, कैविटी जानते हैं सर? खोखला। दांत में कीड़े पड़ जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? कैविटी हो गई। ठीक है ना। तो एक कैविटी यहाँ पे है। अब इस कैविटी में यहाँ पे एक चार्ज प्लेस कर दिया गया, यहाँ पे एक चार्ज प्लेस कर दिया गया। तो तुमसे पूछा गया है कि यहाँ जो चार्ज है वो कितना है और यहाँ जो चार्ज है वो कितना है ना। हमको चार्ज डिटरमाइन करना है। तो चार्ज किस तरह से यहाँ पे डिटरमाइन करना है? 2 पॉइंट्स पर, है ना। पॉइंट, इस सरफेस का नाम रख दो जैसे मैं S1। S1 पर चार्ज क्या है और S2 डिटरमाइन अपन को करना। ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी बातें बिल्कुल ध्यान से सुना मेरी। तो ये मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा गड़बड़ नहीं करना। S1 और S2 तुमको दिखा दिए। तो सबसे पहले मैं S1 पर काम करूंगा। तो ध्यान दे मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक गाउसियन सरफेस कंसीडर, तो गाउसियन सरफेस जो मैंने कंसीडर किया है, मैं नहीं बोलना चाहता एसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक, कैसा भी तुम ले सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मैंने गाउसियन सरफेस कंसीडर किया है। एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक कैसा भी हो सकता है। दूसरी बात, ये जो गाउसियन सरफेस है कंडक्टर के अंदर है, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो सॉलिड था ना, यहाँ पे इस पूरा कंडक्टर है ना। तो दूसरी बात जो गौर करने की है कि गाउसियन सरफेस लेना कहाँ पे है। गाउसियन सरफेस अपन को कहाँ पे लेना है? कैविटी के अंदर, सॉरी कैविटी के अंदर नहीं, कंडक्टर के अंदर। ठीक है। तो इस गाउसियन सरफेस का नाम है एस। और इस गाउसियन सरफेस के लिए मैं गाउस लॉ लिखूं, तो इंटीग्रेशन ओवर एस ई डॉट डी ए बराबर समेशन क्यू अपॉन 1। ठीक है। अब यहाँ मुझे चार्ज निकालना है, तो मैं यहाँ पे चार्ज एज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पे चार्ज क्या है? Q1। यहाँ पे क्या चार्ज है? Q1 है। यहाँ पे भी एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे चार्ज क्या है? Q। ठीक है। अब ये जो गाउसियन सरफेस एस है, इस पर जो ये इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसको देखें एक बार थोड़ा सा ध्यान से। इंटीग्रेशन ओवर एस ई डॉट डी ए बराबर क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ओवर एस ई डी ए। ठीक है। ओके, समझे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो गाउसियन सरफेस, अच्छा तुमको पता है ना खूब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लेना होता है? एस के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे एस के ऊपर लेना, गाउसियन सरफेस के ऊपर लेना। गाउसियन सरफेस ही तुमने कंडक्टर में ले लिया, है ना। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? जी, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक।
इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज स्टेशनरी हो जाता है, चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा गौर से सुन लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है ना, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो, अदरवाइज नहीं होता। हमेशा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। ठीक है, जब चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाता है तभी होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो है। तो तुम समझ गए होंगे कि गाउसियन सरफेस मैंने इसके अंदर क्यों लिया, क्योंकि मुझे एक फायदा हो गया कि इस गाउसियन सरफेस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बोल सकता हूँ। देन भाई साहब जो भाई साहब है जीरो, ये फायदा हो जाता है मुझको, ये लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाली टर्म क्या होगी। अब ये क्या है, ये तो गाउसियन सरफेस के अंदर जो स्पेस है उसका टोटल चार्ज है। तो गाउसियन सरफेस के अंदर जो स्पेस है ये वाला, ये के अंदर टोटल चार्ज क्या दिख रहा है, प्लस क्यू और प्लस क्यू वन, प्लस क्यू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू वन बराबर क्या आने वाला है, क्यू वन मुझको पता चल गया, क्यू वन कितना है, माइनस। ठीक है, तो मैं जब भी यहाँ पे गाउस लॉ लगाऊंगा तो गाउसियन सरफेस कहाँ लेने की कोशिश करूंगा, गाउसियन सरफेस में गाउसियन सरफेस में कंडक्टर के अंदर लेने की कोशिश। ठीक है ना, हर बार थोड़ा सा ध्यान दे लें इस बात को। दूसरी बात, अब मुझे Q2 निकालना, अब मुझे Q2 निकालना, तो ये मैं घोष मिटा देता हूँ यहाँ से, नहीं चाहता कि। ठीक है, तो Q2 निकालना है, तो Q2 कैसे निकालेंगे, इस दूसरा फंडा। फंडा क्या है, मिटा रहा हूँ, कि जब ये चार्ज नहीं था, इससे पहले यहाँ भी कोई चार्ज नहीं था, बोलो, नहीं था ना, मतलब इस कंडक्टर पर टोटल चार्ज कितना था, तो जल्दी, जीरो। कंडक्टर पर टोटल चार्ज कितना था, जीरो, जब मैंने पुट नहीं किया था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको पुट किया, यहाँ पे Q1 चार्ज आया, यहाँ पे Q1 और Q2 आए कहाँ से, Q1 और Q2 कहाँ से आए, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन मूव किए थे, इलेक्ट्रॉन मूव किए थे, उसके बाद वो शांत हो गए और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, देन Q1 Q2 आ गया, Q1 Q2। दूसरे शब्दों में कि भैया पुट करने से पहले कंडक्टर पर जो चार्ज था वो जीरो था, पुट करने के बाद कंडक्टर पर जो चार्ज है वो Q1 प्लस Q2 है, Q1 प्लस Q2 ही तो है। तो चार्ज कंजर्वेशन तो ये कहता है कि चार्ज ना तो कहीं से आता है ना जाता है ना। तो इसका मतलब जो जीरो था वही डिस्ट्रीब्यूट होके Q1 और Q2 बने। चार्ज कंजर्वेशन लॉ ये बोलेगा कि भैया पहले तो चार्ज जीरो था कंडक्टर पर, और बाद में क्या हो गया, प्लस टू, क्या आ गया, सो टू क्या आ गया, Q1 की वैल्यू पुट कर दें, प्लस ऑफ Q। ओके, ठीक है। तो इस तरह से अपन को हैंडल करना है ना, सवाल को, क्वेश्चन को जब भी आए, कि एक तो गाउस लॉ लगाना है, और गाउस लॉ कहाँ लगाना है, गाउसियन सरफेस पर, और गाउसियन सरफेस कहाँ लेना है, कंडक्टर के अंदर। दूसरी बात कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी तुमको लगाना है। ठीक है ना, कंडक्टर पर चार्ज पहले जीरो था पुट करने से पहले, और बाद में इसके कंडक्टर का जो चार्ज था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और किसको खत्म करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ठीक है ना, समझ गए। तो बताऊंगा मैं तुमको, ये बात भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो होता है, और जबकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से अपन को इसको क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो Q1 भी अपन को पता चल गया और Q2 भी अपन को पता चल। ठीक है, तो ये अपना मेथड रहेगा, और कुछ बातें आएंगी धीरे धीरे अपन सब बातें करेंगे। क्लियर, चलो। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, थ्योरी थी, क्वेश्चन करते हैं कि ये एक स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल, और इसका जो मैटर है वो कंडक्टिंग, रेडियस कैपिटल R है, के अंदर मैंने एक स्फीयर पुट किया, क्या किया, स्फीयर पुट की रेडियस
स्मॉल आर है, और इस स्फीयर पर जो चार्ज है वो प्लस, दैट डिटरमाइन चार्ज एट दिस सरफेस, चार्ज एट S2 पर, S1 चार्ज एंड करना। ठीक है, क्लियर। अब सर जी ये सॉलिड है, ध्यान रखना ये सॉलिड स्फीयर है, और इसका टोटल चार्ज प्लस Q। अब ये मुझे नहीं पता कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग, जैसा अब ये प्लस Q चार्ज, और ये एक स्फेरिकल सेल है, यहाँ पे तो ये खोखला है यहाँ पे। अब मुझको यहाँ पे S1 और S2 सरफेस पर चार्ज निकालना, तो देखो अच्छे से बनाता हूँ। केवल छोटा वाला स्फीयर, सॉलिड वाला स्फीयर है, वो स्मॉल आर रेडियस का, उसका टोटल चार्ज प्लस Q। और ये जो स्फेरिकल सेल है तो लेयर है, तो लेयर को मैंने तुमको जूम करके देखा, कौन सी लेयर, ये वाली जो पतली सी लेयर, इसका ये सरफेस S1 है। ठीक है, मजे हो गए, कैसे मजे हो गए, ये तो कंडक्टिंग मैटर है। ठीक, तो बस यहाँ पे मैं एक गाउसियन सरफेस बनाऊंगा, तो मुझे तो कंडक्टर के अंदर गाउसियन सरफेस ठोकना है, तो ये गाउसियन सरफेस बना लिया। इसका नाम क्या है, अब इसके लिए गाउस लॉ लिखूं, इंटीग्रेशन ओवर एस ई डॉट डी ए बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये तो कितना आना है, जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना है, जीरो। एस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, देन ई जीरो, समेशन क्यू अपॉन, ये तो मैं मान लेता हूँ Q1, और मान लेता हूँ ये वाला सेम क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस एस के अंदर जो चार्ज है वो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 बराबर माइनस ऑफ Q। चार्ज कंजर्वेशन लॉ, भैया पहले तो चार्ज था ही नहीं, क्या, तो Q2 बराबर माइनस ऑफ Q1, Q2 बराबर क्या आ जाएगा, ओके खत्म। ठीक है, अब मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता कि यहाँ पे ऑलरेडी एक चार्ज था, ऑलरेडी एक चार्ज था, पर एक चार्ज था, और इसको मैंने पुट नहीं किया था। अब बाद में मैंने इसको पुट किया, देन डिटरमाइन क्या दिक्कत है, कर लेंगे, सेम प्रोसेस। तो Q1 का मान तो माइनस क्यू आना, लेकिन जब यहाँ लगाओगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको प्लस का है तो प्लस लगा दो। बोलो कि पहले चार्ज इस मैटर पर, पहले चार्ज जो था प्लस क्यू था, इस मैटर के अंदर, इस मैटर पर जो चार्ज था वो प्लस क्यू था, देन Q1, और बाद में Q1 Q2 हो गया, देन Q1 प्लस Q2, बाद में पहले था Q, ये क्या हो जाएगा, Q2 कितना आ जाएगा, यहाँ से Q2 आ जाएगा प्लस Q माइनस Q1, प्लस Q माइनस, सॉरी, प्लस Q। ठीक है ना, ओके, चलो, तो ये बात होगी। अब जैसे यही क्वेश्चन है, फिर और एक और क्वेश्चन बनाते हैं, बोला पूछता है कि यहाँ पे चार डेंसिटी बताओ, पर इस सरफेस पर चार डेंसिटी के लिए क्या करना है, एरिया से डिवाइड करना। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, Q1 है, एरिया तो रेडियस कैपिटल आर है, क्या, रेडियस कैपिटल आर है, चार डेंसिटी क्या आ जाएगी, चार डेंसिटी आ जाएगी प्लस Q1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। Q1 की वैल्यू तो माइनस क्यू है, माइनस क्यू अपॉन भाई, ऐसे सिग्मा टू निकालें, सिग्मा टू क्या आएगा, Q2 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, और Q2 की वैल्यू क्या है, Q प्लस क्यू अपॉन। ठीक है, ऐसा कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, आसान, तो इस तरह तुम हैंडल कर सकते हो गाउस लॉ और चार्ज कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो फास्ट पढ़ा देता हूँ मैं।
मुन्नी बातें हैं और इनमें से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जैसे मान लो एक ये स्फेरिकल सेल, एक ये स्फेरिकल, अब तुम आराम से हैंडल कर सकते हो। R1 रेडियस का है, R2 रेडियस, स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग है, दोनों ही कंडक्टिंग है। और इसके अंदर यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर पटक दिया स्मॉल r रेडियस का, जिसका चार्ज है, देन डिटरमाइन चार्ज हेयर, हेयर, हेयर। ठीक है, ओके, बोलो। तो अब क्या करोगे तुम, यहाँ इसके अंदर गॉसियन सरफेस लो, के अंदर लो, अंदर, जैसे अभी मैंने जूम करके दिखाया था तुमको। तो यहाँ इसके अंदर लो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो एल एच एस जीरो, और आर एच एस में क्या, क्यू वन प्लस क्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन प्लस क्यू, वन का मान क्या है, चार्ज कंजर्वेशन ठोके, यहाँ पे चार्ज पहले जीरो था, इस पे क्यू टू क्या आ जाएगा, माइनस क्यू वन, बराबर। अब इसके अंदर ले, इसके अंदर गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस है तो गाउसियन सरफेस क्या कहेगा कि भैया इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, एल एच एस फिर जीरो, आर एच एस में इसके अंदर चार्ज, इसके अंदर चार्ज आ रहा है क्यू, क्यू वन, क्यू टू और क्यू थ्री, प्लस क्यू, प्लस क्यू वन, प्लस क्यू टू, प्लस क्यू बराबर जीरो। चलो तो आ गई है ना, प्लस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, ये फिर प्लस क्यू, प्लस बराबर जीरो, माइनस क्यू आ गया, ठीक है ना। अब चार्ज कंजर्वेशन फिर लगा दो, और क्या आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी बता सकते हैं, कोई बड़ी बात, क्लियर है ना। चार्ज डेंसिटी बता सकते हैं, एरिया से डिवाइड करना है, कर लो आराम से, ठीक है। अब देखो, ठीक, क्लियर, बहुत आसान है ना। ट्वेल्थ में अपना खतरनाक लगता था, खतरनाक नहीं है, थोड़ा आसान सा था। देखो, नेट की स्थिति की, बारिश आ रही है, रात को कितने बज रहे हैं अब, 11 बज रहे हैं, और बारिश आ रही है। देखो पूरे दिन लाइट नहीं आई, अब बारिश आ रही है, नेट नहीं आ रहा है, और वीडियो अपलोड नहीं हो रही, इसकी वाली धीरे धीरे चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वापस कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग है, इसको ऑलरेडी ग्राउंड किया हुआ है ना। यहाँ पे एक मैंने सॉलिड स्फीयर रख दिया, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, और यहाँ मैंने सॉलिड स्फीयर रख दिया है, इसका चार्ज कितना है, प्लस क्यू। यहाँ पे चार्ज डिटरमाइन कीजिए, चार्ज, ठीक है, चार्ज डेंसिटी आ गई ना अपन को निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा केयर करेंगे, यहाँ पे देखें तो यहाँ मैं वही गाउसियन सरफेस लूंगा, गॉस लॉ लगाऊंगा, एल एच एस उसकी जीरो आनी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, के अंदर जूम करके वही वाली बात। तो क्यू वन प्लस क्यू बराबर जीरो, देन क्यू वन बराबर, खत्म, ये तो हो गया। अब सर जी तुम कहोगे कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ लगाओ, तो अब मैं नहीं लगाऊंगा, अब मैं चार्ज कंजर्वेशन लॉ नहीं लगाऊंगा। तो जी अब क्या दिक्कत होगी आपको, चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्यों नहीं लगा रहे हो, उसकी कहानी सुनो। ये नहीं था, मान लो इसके अंदर कितना चार्ज था, जीरो, या इस पर कितना चार्ज था, जीरो, ठीक है, पहले, बाद में कितना हो गया, क्यू वन प्लस क्यू टू, क्यू वन प्लस क्यू टू बराबर क्या कर दिया तुमने, जीरो कर दिया, वेरी गुड हो। तो ये क्यू वन क्यू टू आया कहाँ से, ये क्वेश्चन, ये कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन थे,
वो भागे। किसके कारण भागे? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर से जा रहा था, कि मैटर के अंदर से जा रहा था, वो इनके इलेक्ट्रॉनों को मूव करा रहा था। थोड़ा सा सुन लो। ये वाली लेयर मैंने ऐसे चौड़ी करके दिखा देता हूँ, जूम करके। तो ये जो चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है उनको एंटी डायरेक्शन में फोर्स लगा के इनको मूव कराने की कोशिश कर रहा है, यहाँ लाने की कोशिश। और रेस्पेक्टिवली पॉजिटिव जो आयंस हैं यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आ रहे हैं कंटिन्यूस में बोल रहा हूँ मैं। पॉजिटिव आयंस इधर जा रहे हैं रेस्पेक्टिवली, जाते थोड़ी हैं कोई। तो इनके कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा। इंड्यूस्ड कहूंगा मैं, इंड्यूस्ड होगा, प्रोड्यूस इंड्यूस्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? इनके कारण, इनके कारण। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कोशिश कर रहे हैं? ये कोशिश ये कर रहे हैं कि यार ये जो भगा रहा है ना अपन को, ये जो भगा रहा है तो खत्म करो। और इसको खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन लठ तो चलाएगा नहीं। तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इसके इंड्यूस करेगा, इसके एंटी डायरेक्शन में। कर तो रहा है एंटी डायरेक्शन में, है ना? तो तब तक करेगा जब तक कि ये वैल्यू, इसकी जो मैग्नीट्यूड है इसके बराबर ना। क्यों? क्योंकि ये शुरू में ये था, ये नहीं था। तो ये ताकतवर है। ये मान लो 100 था, ये बेचारा 0 था। 0 से बढ़ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बढ़ क्यों रहा है? क्यों? इलेक्ट्रॉन इधर ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ताकत है। ठीक है ना? भाई ये भी तो इलेक्ट्रॉनों को भगाएगा। बोले मैं आ गया, अब मैं तुमको इधर भगाऊंगा, एंटी डायरेक्ट, इधर चल। ये करा नहीं, इधर चल। ये तो ताकतवर है। ये तो 100 था, और ये बेचारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। स्थिति तो ऐसी आएगी जब ये इसको भगाता रहेगा, यहाँ चार्ज इकट्ठा होता रहेगा, यहाँ चार्ज इकट्ठा होता रहेगा, यहाँ की डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी बढ़ती रहेगी, यहाँ की चार्ज डेंसिटी बढ़ती रहेगी, ये बढ़ता रहेगा, इसको बराबर हो जाएगा। और जैसे ही बराबर हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब फाइनल हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है सब कुछ, इक्विलिब्रियम में आ जाता है सब कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक इंडेक्स। ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ है कि 0 चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उसने उसको डिस्टर्ब किया, वो Q1 Q2 हो गया। किसके लिए? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड करने के। समझे मेरी बात? ठीक है। तो अपन चार्ज कंजर्वेशन लगा रहे थे, ये ऑलरेडी ग्राउंडेड था। ग्राउंडेड मतलब किसी से जुड़ा हुआ है और ये कुछ कर रहा है। ठीक है, मैं बताऊंगा। ये किसी से जुड़ा हुआ है, कर रहा है। तो दादा एक बात बताओ, चार्ज 0 था यहाँ पे, चार्ज 0 था, ये नहीं था। जैसे ही मैंने ये रखा, तो अब तो इलेक्ट्रॉन को भागने का एक रास्ता और मिल गया ना, ये वाला। तो इलेक्ट्रॉन बाकी के सरफेस पर ही थोड़ी आएंगे, ये तो रास्ता और भी उनके पास था। हम्म, ये रास्ता, एक रास्ता ये रहा इधर से जाने का। बोलो, समझे मेरी बात? तो जो 0 चार्ज था वो Q1 Q2 में पहले डिवाइड हो रहा था, सरफेस पर ही आ रहा था। अब तो 0 चार्ज यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी भागने की कोशिश, यहाँ भी भागने। 0 था, वो डिवाइड हो गया, किसमें बढ़ गया? Q1 Q2 में। कहाँ चला गया? सरफेस पर। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो Q1 प्लस Q2 बराबर 0 रख दिया। अब ये क्या हो रहा है? 0 Q1 में भी गया, Q2 में भी गया, और Q3 में भी गया, फिर चला गया। बोलो, 0 था, Q1 में भी गया, Q2 में गया, Q3। ठीक है ना? तो जो चार्ज था, तो मैं 0 बोल रहा हूँ जबरदस्ती, तो जो चार्ज था वो Q1 में चला, Q2 में। अब मैं यदि चार्ज कंजर्वेशन लगाता हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0। तो मेरी एक समस्या और खड़ी होगी, तो और पता करो, नहीं? हाँ? इसलिए मैं यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन नहीं लगा सकता। मैं ये नहीं बोल सकता कि Q1 प्लस Q2। ठीक है।
कैसे करेंगे, ये तो बड़ी समस्या होगी। तो बड़ी समस्या, कोई समस्या देखो कैसे। यहाँ ग्राउंड करने का मतलब होता है कि पोटेंशियल जो है एट द सरफेस, ये जो बाहर वाली सरफेस और जो पोटेंशियल है वो जीरो दिया हुआ है। ये यहाँ पे खासियत दे रही है। तो इसी को मैं यूज करूंगा और क्यू टू निकालूंगा। तो आउटर सरफेस पोटेंशियल कितना है, जीरो। ठीक है। अब आउटर सरफेस का पोटेंशियल निकालो और उसको जीरो कर दो। अब ये मैं निकालूंगा तब मैं जब तुमको कुछ बातें बता दूंगा। सुन लो मेरी बात भाई दादा। ये कोई स्फेरिकल सेल है, ये कोई स्फेरिकल सेल है और इस पर चार्ज है, रेडियस है। इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है, ध्यान देना, के क्यू अपॉन के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो भी के क्यू अपॉन कैपिटल। के बाहर जो पोटेंशियल होता है स्मॉल आर होता है और स्मॉल आर ये ध्यान कर लें, पॉइंट नोट कर लें। सरफेस पर के क्यू अपॉन आर कैपिटल आर, अंदर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, है ना, स्पेरिकल सेल है। ठीक है। और बाहर जो है के अपॉन स्मॉल आर। ओके, क्लियर। ठीक है। ऐसे ही जब कंडक्टिंग स्फीयर होता है, कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड वाला, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, तो उसकी सरफेस पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, अंदर भी के क्यू अपॉन कैपिटल आर। कंडक्टिंग स्फीयर बोल रहा हूँ, वो स्फेरिकल सेल है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, के क्यू अपॉन, तो सेम बात होती है। कंडक्टिंग स्फीयर ले लें सॉलिड और स्फेरिकल सेल ले लें, तो पोटेंशियल यही होता है। ठीक है, क्लियर। तो बताओ फिर, देखो अब मुझे पोटेंशियल लिखना है, कैसे लिखूंगा। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी यही पता होना चाहिए तुमको, तो अपन जोड़ेंगे सबको डायरेक्ट, वेक्टर फैक्टर के चक्कर नहीं पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है, तो यहाँ पोटेंशियल इसके कारण भी है, इसके कारण भी है और इसके कारण भी, तीनों को लिखेंगे और तीनों को टोटल कर लेंगे। तो पोटेंशियल एट आउटर सरफेस बराबर, एक तो इसके कारण क्या आएगा, के क्यू अपॉन, क्यों आएगा देखो, ये पॉइंट इस स्पेयर के बाहर है, हाँ या ना, है ना। और बाहर के लिए क्या होता है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस, के क्यू अपॉन पॉइंट की डिस्टेंस। तो पॉइंट की डिस्टेंस देखो कितनी है, कैपिटल आर है ना, यहाँ आ जाएगा के क्यू अपॉन, भाई ये पॉइंट क्या है, इसके बाहर ही तो है। ये पॉइंट क्या है, इसके बाहर है, तो बाहर है तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस आती है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा, डिस्टेंस कैपिटल। ठीक है। अब इसके कारण लिखता हूँ, प्लस के क्यू वन अपॉन, अब ये पॉइंट तो इसी पर है ना, तो इसी पर होता है तो क्या होता है, सरफेस वाली बात आ गई, के क्यू अपॉन आर, है ना, तो के क्यू वन अपॉन, इसके कारण क्यू टू के कारण के अपॉन क्यू वन की वैल्यू पुट कर दो, बराबर, ये तो जीरो हो जाएंगे क्यू वन की वैल्यू पुट करते ही, क्योंकि क्यू वन की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू आर, और ये कितना है, जीरो। क्लियर, ठीक है ना। हम्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी वेंसिटी निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन, आर वन रेडियस, आर टू रेडियस, स्फेरिकल सेल, सेल कंडक्टिंग है, यहाँ पे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया, इसकी चार्ज है, आ रहा है, और इसको मैंने कर दिया ग्राउंडेड। देन यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज,
सबसे पहले मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसीडर करता हूँ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, Q1 प्लस क्यू बराबर जीरो, वन बराबर आ गया, बात करते हैं। ठीक है, ओके। Q1 प्लस Q2 बराबर जीरो नहीं कर सकते, वेरी गुड, ये सब ठीक है ना कहीं। यहाँ पे तुम कर सकते हो, यहाँ पे तुम प्लस क्यू, एक यहाँ पे गाउसियन गाउसियन सरफेस लेके लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसके अंदर जो चार्ज है Q1 Q2 Q3 वन, है ना। ठीक है, बाद में देखेंगे। सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो, है ना, देखो कर लो। Q1 की जगह माइनस क्यू पुट कर दे तो ये चला जाएगा, Q2 प्लस क्यू, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो, अब ऐसा Q2 का लफड़ा चल रहा है, Q1 पता चल गया, Q2 पता चल जाता, Q3 पता चल जाए, Q3 पता चल, Q4 पता चल, Q2 कैसे निकालेंगे, वही पोटेंशियल वाला लफड़ा देख। तो यहाँ मुझे इस आउटर सरफेस पर पोटेंशियल लिखना है, और वो पोटेंशियल कितना है V, और वो कितना है जीरो। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसके कारण पोटेंशियल ए क्यू अपॉन वन, वही ये वाला पॉइंट इसके के बाहर, बाहर है कितने डिस्टेंस पर, R1, के क्यू अपॉन डिस्टेंस होता है बाहर के लिए, के क्यू अपॉन डिस्टेंस, बाहर के लिए के क्यू अपॉन डिस्टेंस ही तो होता है, ठीक है ना, के क्यू अपॉन R1। ओके, Q1 के लिए ये पॉइंट सरफेस पर ही है, हाँ, के क्यू अपॉन के Q1 अपॉन फिर R1, सरफेस की रेडियस R1 ही तो है। Q2 के लिए भी के Q2 अपॉन R1। Q3 के लिए ये पॉइंट अंदर है, अंदर के लिए भी वही होता है, बोलो, के Q3 अपॉन R2, Q3 के लिए अंदर है। अब इसकी इसकी रेडियस कितनी है, R2, तो के क्यू अपॉन रेडियस होता है ना अंदर के लिए, के क्यू अपॉन रेडियस, तो के Q3 अपॉन रेडियस, ऐसे के Q4 अपॉन रेडियस। ठीक है, तो किसी को गायब कर सकते हो तो कर लो, तो Q1 बराबर माइनस क्यू, तो ये तो गया काम से। ठीक है, तो B बराबर आ जाएगा के Q2 अपॉन R1 प्लस के Q3 अपॉन R2 प्लस के Q4 अपॉन R2 बराबर जीरो, तो मुझे करना है, हाँ? Q3 प्लस Q4 बराबर क्या दे रखा, जीरो, दे गई काम से, ठीक है, दे गई, देन Q2 बराबर, तो Q2 जीरो, Q3 जीरो, सब जीरो। बोलो, चार डेंसिटी बता सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब मान लो तुमसे पूछ ले यार, एक काम और कर लेते हैं, यार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इस पॉइंट पर ओ कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास तो गाउस भाई सब बैठे हैं। यहाँ पे गाउसियन सरफेस बनाऊंगा, पॉइंट पी से जाता हुआ गाउसियन सरफेस बनाया, एस नाम दे दिया, एस के गाउस लॉ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ओवर एस ई डॉट डी ए बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर यानी है ना, सिग्मा क्यू इसके अंदर चार्ज गाउसियन सरफेस के अंदर, तो प्लस क्यू, Q1 और Q2 है, इसके अलावा है ही नहीं कोई, प्लस Q1 प्लस अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या, ये तो कट गए, Q1 और Q तो गए, तो जीरो हो रहा ना, Q2 ऑलरेडी जीरो है ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जी, एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना है, जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, यहाँ तो आएगा के क्यू अपॉन समथिंग, ठीक है ना, क्लियर। बाहर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, निकाल सकते हो तुम, निकालो, गॉसियन सरफेस लेना, उस पॉइंट से बीच गुजरते हुए जहाँ तुम निकालो, ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, बोलो जल्दी से, हाँ भाई।
मैंने तुमको एक बार तो चार्ज कंजर्वेशन वाला फंडा बता दिया, एक पोटेंशियल वाला फंडा बता दिया, है ना। पोटेंशियल वाला फंडा हो गया ना। अब को कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, अपन को आगे जब बढ़ेंगे अपन गाउस लॉ को आराम से हैंडल कर सकते, पोटेंशियल ठीक है। हाँ भाई, एक क्वेश्चन और। ये फिर ये, ठीक है, रेडियस R1, ये रेडियस R2, यहाँ पे मैंने सॉलिड स्फीयर पटक दिया कंडक्टिंग, रेडियस स्मॉल r, चार्ज प्लस क्यू, ये दोनों वायर से कनेक्टेड है और ये वायर कंडक्टिंग वायर है, और ऐसा वायर है जो अपने ऊपर चार्ज नहीं रखता है, इसकी कैपेसिटी जो है वो 0 है। वो होती है ना कैपेसिटी, वो अरे यार, कैपेसिटर वाली इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, ठीक है ना, वो इसकी क्या है, 0। विद्युत धारिता वो 0 है, मतलब ऊपर चार्ज नहीं रखेगा ये, अपने ऊपर चार्ज नहीं रखेगा, ठीक है। चलो, अब ये हमको निकालना है कि यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे भाई साहब अटैक कर दो, तो Q1 प्लस Q बराबर 0, Q1 बराबर, एक कलेश तो ये कटा, ठीक है। दूसरा अटैक क्या करें, अब सोचो फिर दोबारा, ये जो चार्ज यहाँ पे था वही Q1 Q2 में बटा है, ये जो चार्ज यहाँ पे था इस पर वही Q3 Q4 पर बटा है, या इस वायर के द्वारा आपस में चार्ज इधर उधर भी चला गया है ना। कंडक्टिंग वायर है, नॉन कंडक्टिंग थोड़ी है, नॉन कंडक्टिंग में तो चार्ज जाता ही नहीं कहीं भी, तब तो तुम यही चार्ज कंजर्वेशन ठोक लेते, क्योंकि यहीं का चार्ज Q1 Q2 में बट गया, यहाँ का चार्ज Q3 Q4 में बट गया, तो ये तो चार्ज ले ही नहीं गया, नॉन कंडक्टिंग होता। अब चूंकि कंडक्टिंग है, अपने पास कोई चार्ज रख नहीं रहा है, कैपेसिटी 0 है इसकी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो चार्ज था वो Q1 Q2 Q3 Q4 में डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बराबर, ध्यान दें बातों, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बन गई। तीसरी इक्वेशन फिर यहाँ पे मैं बना सकता हूँ, यहाँ पे एक गाउसियन सरफेस कंसीडर कर लूँ, प्लस क्यू, नहीं लिखें, प्लस क्यू प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, नहीं क्यू फिर क्यों आएगा, बराबर, इसके अंदर चार्ज कितना है, इसके यहाँ जो गाउसियन सरफेस लोग इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू प्लस थोड़ी है, ठीक है। तो ये तो चले जाएंगे, तो मैं मिटा देता हूँ, Q2 प्लस Q3 बराबर 0, ये आ गया। अब Q2 प्लस Q3 बराबर 0 को यहाँ पुट करूंगा, ये Q2 प्लस Q3 बराबर 0, तो Q1 प्लस Q4 बराबर 0, और एक जाएगी Q1 प्लस, साथ ये नहीं रही, ठीक है। Q1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूं, Q4 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, Q4 की वैल्यू मुझको पता चल गई, ठीक है। निकल इसका था, इसका भी मेरे कोई काम नहीं रहा, ओके। अब ये रह गया Q2 और, अब ये कैसे निकाला, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे ये जो भाई साहब हैं, जो भाई साहब हैं, है ना, इन्होंने अपने ऊपर चार्ज नहीं रखा है, कोई भी चार्ज नहीं रखा, तो मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी 0 है, बोलो। दूसरी बात, ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है, और कंडक्टिंग वायर
के अंदर या कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है ना। पोटेंशियल कैसा रहता है? यूनिफॉर्म रहता है, सेम रहता है। ठीक है ना। ओके, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, तो अपन जीरो मान सकते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो आएगा, है ना। आएगा ही वो, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो सेम आएगा। पॉइंट ए पर पोटेंशियल, पॉइंट ए कह देता हूँ, इसको पॉइंट बी कह देता हूँ, तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल और पॉइंट बी पर पोटेंशियल सेम। वी ए बराबर, तो वी ए कितना आएगा देखो, अब वही वही वाली बात, सारा नाटक करना पड़ेगा अपन। तो वी ए कितना आएगा यहाँ पे देखो, इसके कारण आएगा, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, चारों कारण आएगा ना। के क्यू अपॉन आर वन, के क्यू अपॉन आर वन प्लस के क्यू वन अपॉन आर वन, के क्यू टू अपॉन आर वन, ये खत्म। के क्यू थ्री अपॉन आर टू, के क्यू फोर अपॉन, अभी भी देखो यहाँ पे पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल इसके कारण, तो के क्यू अपॉन आर टू, के क्यू अपॉन डिस्टेंस, क्योंकि ये वाला पॉइंट इससे बाहर है, तो बाहर है तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी होगी आर टू। ये वाला पॉइंट फिर इसके लिए बाहर हो गया, प्लस के क्यू वन अपॉन आर टू प्लस के टू अपॉन आर टू, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया। अब ये सरफेस वाली बात आ गई, के क्यू थ्री अपॉन आर थ्री, के, ठीक है। तो कैंसिल हो जाए तो कैंसिल करो, बीमारी मिटाओ, क्या मतलब। तो देखो यहाँ पे ये भाई साहब कह रहे हैं इन दोनों को मिटाओ, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे भी ये दोनों गायब हो जाएंगे टर्म, ठीक है। बोलो और कौन जा सकता है, और Q4 को अपन Q1 पुट कर लेंगे, Q4 को Q1 पुट कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा Q2 को या Q3 को माइनस क्या कहते हैं, Q2 पुट कर दें यहाँ पे, ये हो जाएगा इक्वेशन इक्वल है के Q2 अपॉन R1 माइनस के टू अपॉन R2 प्लस के Q अपॉन R2 बराबर के Q2 अपॉन R2 माइनस के अपॉन R3 प्लस के Q अपॉन, ठीक है। अपन को Q2 निकालना, तो Q2 वाली टर्म एक साइड कर लें सारी, के तो भगाओ यार बी में, Q2 यहाँ पे 1/R1 माइनस 1/R2, इधर से आएंगे इसको लेके, माइनस 1/R2 प्लस 1 अपॉन, बोलो जब इधर आएगा वो इधर आएगा, ऑलरेडी था ही यहाँ पे, गलती हुई दूसरी जगह, -Q2, और इधर से चलें रह जाएगा, उधर ले जाओ 1/R3, कौन बहुत लंबा सा आ गया, ये आ जाएगा, देन पुट एयर, सारे चार्जेस अपन को पता चल गए। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, डिटरमाइन कर सकते हो। तो एक नया क्वेश्चन में और करा दिया कि मान लो डायरेक्ट कनेक्टेड कनेक्शन हो तो अपन पोटेंशियल कर ले, ठीक है, समझ गए, क्लियर। चलो, तो इस तरह कैविटी वाले क्वेश्चंस को तुम हैंडल कर सकते हो, और कोई क्वेश्चन सामने आए आसानी से हैंडल कर लेना, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं मैं इंक्लूड कर ली हैं, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट होता है। एस सी वर्मा सर की जो बुक है तो थोड़ा सा देख लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, ठीक क्वेश्चंस हैं। एस सी वर्मा सर की बुक को भी देख लें, कैविटी वाले क्वेश्चंस भी तुमको मिलेंगे।
प्लेट्स उसमें एक एक दो क्वेश्चन लास्ट में है ना। तो लास्ट में जो क्वेश्चन हैं वो प्लेट्स के हैं, तो प्लेट्स यहाँ पे उन्होंने रख रखी हैं, प्लेट्स रख रखी है, और एक प्लेट को चार्ज ऐसा कुछ दे रखा, प्लस क्यू, देन यहाँ पे चार्ज बताओ, यहाँ पे चार्ज बताओ। इसी तरह तुमको उसको हैंडल करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट अब मिलते हैं लाइव क्लास में कल। आज की वीडियो खत्म करते हैं। तो कैविटी वाले करा दिए, तो मैंने गाउस लॉ को लगभग, है ना, जो बच्चों वाली बातें हैं वो कंप्लीट कर दिया अपन डिटेल में, तो इसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय, नमस्ते।